आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चैप्टर 1.1 से स्टार्ट है और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देख ली तो 101 नहीं 1001% मेरा वादा है कि आप गणित में निश्चित रूप से पास हो जाओगे, क्योंकि मैं मेन क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूं। मैं जो एग्जाम में आने की संभावना है, ये मेरे मन से नहीं बेटा, लगभग मैं 30 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मैं 30 सालों का अनुभव है, उस आधार पे मैं आपको ये प्रश्नोत्तर बता रहा हूं। निश्चित रूप से इसको सोल्व करना आप। ओके, लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं 1.1 का प्रश्न नंबर दूसरा है। बुक आप देख सकते हो, प्रश्न लिखने जाऊंगा, समय बहुत कम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप अपनी किताब को पास में रखिए, सामने रखिए और प्रश्न को पढ़ते जा रही है। आपको सबसे पहले बता रहा हूं 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके स्टैंडर्ड में भी आएगा और बेसिक में भी आएगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आपको यहां पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। किसके परिमेय संख्या? 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। आपको टोटल 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहां पर 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना बेटा, ये 6 है तो 6 के अंदर आप 1 जोड़ देना, तो 6 के अंदर 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हमारे पास संख्या दी हुई है, एक 3 है और दूसरी है 4। ये अकेली संख्या है और आप जानते हो कि परिमेय संख्या हमेशा बटे में होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का अंश भी होता है और हर भी होता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसका अंश और हर होता है। ये संख्या अकेली है, इसलिए हम इसके बटे में 1 कर देंगे और इसके बटे में 1 कर देंगे। हमने क्या जोड़ा? 7, इसलिए हम 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। यहाँ पे इसका गुणा कर दो। 3 का 7 में करेंगे तो 3 7 21 और 1 का 7 में करेंगे तो 7। इसी प्रकार से 4/1, इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा और 22 के बाद 23, 23/7, फिर 24, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपके बीच में परिमेय 1 2 3 4 5 6। सवाल में क्या पूछा था आपको? 6 परिमेय संख्या निकालना। इस प्रकार से ये 6 परिमेय संख्याएं सिद्ध हो गई। 2 नंबर में प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न है 3/5, प्रश्न नंबर तीसरा। ये आपको जो चैप्टर के बता रहा हूं सब 1.1 के ही हैं। 3/5 और 4/5। 3/5 बुक में देखना, 3/5 ये है ना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा 3/5 और 4/5। अब इसके बीच में आपको कितनी निकालनी है? टोटल 5 परिमेय संख्या निकालनी है। टोटल 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 और कितना होगा? 6। तो यहां क्या करेंगे? इस 3/5 और 4/5 दोनों में 6 का गुणा कर देंगे बेटा। 3/5 ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे 6 का, तो क्या आएगा? 6 18 और 5 छंग 30। इसी प्रकार से इसमें भी गुणा कर दो। 4/5, 6/6 गुणा कर दो। 6 चौक 24 और 5 छंग 30। अब 18/30 और 24/30 संख्या आ गई, इनके बीच की संख्या ले लो बेटा। 18 के बाद क्या आएगा? 19, फिर 20, 21, हाँ हो गई, सॉरी। कितनी संख्या लिखनी थी आपको? 5। 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गई। 3/5 और 4/5 के बीच। नीचे लिख देना, अतः करके जरूर लिखना। क्या लिखोगे? अतः
3/5 और 4/5 के बीच में परिमित संख्या ये है, अतः करके जरूर लिखना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 1.5 का प्रश्न नंबर तीसरा सरल कीजिए। बुक में से आप देख सकते हैं, सरल कीजिए। 1.5 का प्रश्न नंबर तीसरा सरल कीजिए। 1.5 सरल कीजिए। नाम भी सरल है और सवाल भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, यू कैन डू इट। सरल कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न 2 की घात 2/3 और यहाँ डॉट लगा हुआ है, फिर 2 की घात 1/5। क्या है? 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, आधार समान है, इसका आधार क्या है? समान है। आधार देखो यहां पर, आधार क्या है? इसका आधार कितना है? 2। आधार कितना है? 2। आधार समान है ना, और आधार समान है तो हम क्या करेंगे? इसको घात को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे बेटा। घात को क्या कर लेंगे? पहले कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि आधार क्या है? समान है, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। क्या लगा है? डॉट। डॉट मतलब गुणा का चिन्ह। तो बेटा गुणा का चिन्ह होने पर घातें आपस में जुड़ती है, तो बेटा दोनों आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 2/3 प्लस 1/5, ये दोनों घातें जुड़ गई बेटा, दोनों आपस में जुड़ गई। अब यहां पर आपको मैं सिंपल मेथड से बताता हूं, क्लियर, उसे एलसीएम से नहीं बता रहा हूं बेटा मैं। सिंपल विधि, सिंपल विधि क्या है? इस 5 का 2 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 3 का 1 में गुणा करो, 3 एकम 3, और 3 का 5 में गुणा करो, 3 पंजे 15, और आप जोड़ दो तो 10 और 3 13/15। ये आपका आंसर 2 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर चौथा, चौथा भी आप देख लो। प्रश्न वाली 1.5 का है, सारे में 1.5 के बता रहा हूं आपको। 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। जिनको नोट करना हो मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हो। 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। यहां पर ध्यान देना, इस सवाल में क्या था? आधार कॉमन था तो आधार को कॉमन लिया। बेटा यहां पर ध्यान दो, क्या समान है? घाते 1/2 1/2, तो घात को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा? 7 गुणित 8 और 7 56 की घात 1/2। बस ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल 2 नंबर का सवाल है, इजी सवाल है। 1.5 के ऊपर के भी सवाल है, ऊपर का सवाल करके देख लेना एक बार, सरल है, इजी सवाल है, ये पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान देना। उदाहरण का सवाल है ये। उदाहरण नंबर 14, बुक ओपन कर लेना, बुक ओपन करके उदाहरण नंबर 14 आप देख लेना। उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14, पेज नंबर भी लिख देता हूं, विद्यार्थियों डाउट हो तो आप बुक में देख लो। पेज नंबर 44 है, ये आपका पेज नंबर है। बुक में पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज नंबर 44 में दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 14,
प्रसारित रूप में लिखिए 3a प्लस 4b प्लस 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। वीडियो कंटिन्यू चल रही। अब यहां पर इसको प्रसारित संकेतन में लिखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। और सबसे पहले इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र कौन सा है, याद है? यहां पर इसका फार्मूला याद रखना। फार्मूला पहले है मेन, इसका बेटा फार्मूला है, सूत्र है। क्योंकि पूरा सवाल, ये जो पूरा सवाल है, ये सूत्र पे ही डिपेंड है। इसका जो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड की घात स्क्वायर। स्क्वायर आ गया। अब लिखो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर बोलो 2xy, बहुत बढ़िया। फिर 2yz प्लस 2zx, हाँ, प्लस क्या आएगा 2zx। अब यहां पर आप कंपैरिजन करना, ये यहां पर x है और यहां पर 3 है। यहां पर x है और ये 3 है, तो बेटा यहां पर जो x का मान आया वो आया 3a आया। यहां पर y है और यहां पर 4b है, तो बेटा जो y का मान होगा वो होगा 4b होगा। इसके बाद यहां पर z है और यहां पर 5c है, तो z का जो मान होगा वो होगा 5c। इतना क्लियर? अब ये मान हम काय में रखेंगे, फार्मूले में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑन द फार्मूला, मतलब फार्मूले में मान रख देंगे बेटा। तो x का मान 3 है, तो जो x है इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3a रखेंगे। बहुत इजी है, केवल फार्मूले पर ध्यान रखना आपको। प्लस ये y है और y का मान कितना है 4b, तो y की जगह 4b प्लस z का मान 5c है, तो z की जगह 5c रखेंगे। प्लस इसके बाद ये 2 का 2 ऐसे कैसे उतार देंगे हम, और यहां पर गुणित का चिन्ह लगा दो। ये क्या है x, x का मान कितना है, तो क्या लिखेंगे बेटा x की जगह 3a गुणित y की जगह 4b, y का मान 4b है। फिर प्लस का प्लस, ये 2 का 2 उतार दो बेटा, गुणित ये y है, y का मान कितना है 4b। मान रखने में ध्यान रखना, जरा सा कंफ्यूज मत होना। तो y की जगह 4b गुणित z की जगह 5c प्लस, फिर 2 का 2 उतार दो आप, z का मान 5c गुणित x, x का मान 3 है। इस प्रकार से हमने क्या करा, इस पूरे फार्मूले में सारे मान रख दिए। किसके मान रखे, x के, y के और z के। अब आपको 3a की घात कितनी है, 2 है, तो बेटा अगर हम गुणा करेंगे 3a का 3a में गुणा करेंगे, 2 बार 2 बार लिख दिया, तो गुणा कर दो, 3 तिया 9, a का में करेंगे तो a स्क्वायर। तो बेटा इस घात को अब हल करा तो क्या आया उत्तर, सॉरी 9 आया है ना, 9a स्क्वायर प्लस 4b की घात कितनी है 2, तो 4b को आप 2 बार लिखो, 4b गुणित 4b, 4 चौक 16 और b स्क्वायर, घातें जुड़ जाती बेटा। तो इसको हल करा तो कितना आया 16b स्क्वायर प्लस 5c की घात कितनी है 2, इसको भी आप 2 बार लिखो, 5c गुणित 5c बराबर 55, 25c स्क्वायर। तो इसको हल करा तो कितना आया 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर प्लस ये हमने घातों का सबको हल कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे,
गुणा करेंगे, इन सब का गुणा कर दो तो 2 का 3 में 2 तिया 6 और 6 चौक 24 AB प्लस बेटा इनका भी गुणा कर दो, 2 चौक 8 और 8 का 5 में गुणा कर दो 40, 40 क्या है BC, इसको क्रम से भी जाओ अल्फाबेट के, फिर 2 का 5 में गुणा करो 2 पंजे और 10 का 6 में कर दो 30, 30 AC, क्रम से जमाएंगे अल्फाबेट से जमाएंगे, बस ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार से इसी विधि से आप चैप्टर 2.4 का प्रश्न नंबर चौथे का पहला और दूसरा इसी विधि से आप हल करके देख लेना, बिल्कुल सेम है, क्योंकि या तो ये उदाहरण का या चैप्टर 2.4 का पहला और दूसरा इन तीनों में से एक सवाल आने की पूरी संभावना है, 100% गारंटी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल अब जो बताने जा रहा हूं 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक में आप रीड करिए, बुक पे बोर्ड पे प्रश्न नहीं लिख रहा हूं मैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रेखीय समीकरण लिखिए। बिल्कुल निश्चित रूप से आपके एग्जाम आएगा, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, हर साल रिपीट है, ये प्रश्न रिपीटेड होता है, मतलब हर साल पूछे जाता है ये। तो यहां पर आप क्या मानोगे, माना नोटबुक की कीमत क्या मान लोगे x रुपये, 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए अपन माना पड़ेगा, माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत मान लो बराबर x रुपया मान लो। इसके बाद पेन कलम की कीमत मान लेंगे y रुपये, कलम की कीमत y पे। प्रश्नानुसार का अर्थ होता है कि अब हम इसके नीचे जो लाइन लिखेंगे वो प्रश्न के अनुसार आ जाएगी, ठीक है। हमने नोटबुक की कीमत को माना x माना है और कलम की कीमत को क्या माना, y माना, और सवाल में दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, 2 गुनी मतलब 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2y, बिल्कुल ये इसका आंसर हो गया, और ये राइट, और ये 2 नंबर आपकी कॉपी में जुड़ गए, 100% जुड़ेंगे नंबर अगर आपने सही कर लिया। इसी प्रकार से आप कर लेना, इसको चाहो तो इसको पक्षांतर भी कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन को समीकरण बनाता है, ये हमने इसका समीकरण बना दिया। इसके बाद 4.1 का ही प्रश्न नंबर दूसरे के दिए हुए हैं बेटा, 2-3 सवाल समझोगे समझ में आ जाएगा, इसका भी सवाल पूछे जाएंगे आपके। अब 4.1 का ही प्रश्न नंबर दूसरे के 6 सवाल है, शुरू के 2 सवाल आप अच्छी तरह समझ लो, सब एक जैसे होते हैं। रैखिक समीकरण को x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में दर्शाना है आपको, और इसमें a b c के मान निकलना है। जैसे पहला सवाल 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। एक और सवाल लिख देता हूं, दोनों के एक साथ अपन सोल्व करेंगे। इसके बाद है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो बेटा इस सवाल में आपको किसके मान निकालना है, a के, b के और c के, यहां पे आपको इनके मान निकालना है। तो कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको क्या कर देंगे बाय ट्रांसफर, पक्षांतर कर दो इसको आप, सबसे पहले इसको पक्षांतर कर दें, तो 2x प्लस 3y प्लस है तो माइनस पॉइंट में है शायद यहां पर, हाँ ये पॉइंट में है, 3.5 और बार बराबर में आ गया 0। अब ये इसके रूप के अनुसार हो गया, तो यहां पर हल करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ये कितना है, यहां पर देखो आप तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो किसका मान है a का मान, ये किसका मान है b का मान, और ये c का मान, तो ये आ जाएगा। अतः a बराबर कितना हो गया
2, बी बराबर कितना हो गया 3 और सी बराबर कितना हो गया 5 बार। बस ये हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पे लिख देना इसकी तुलना करने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इस हेडिंग बीच में लिख देना। नेक्स्ट है दूसरा वाला, देखो अब यहाँ पे इसमें तो हमने इसको पक्षांतर करा था, इसमें तो बेटा पक्षांतर करने की जरूरत ही नहीं है। ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, तो पूछने तो क्या मानेंगे एक, ए बराबर 1, बी बराबर -1/5, 1/5, माइनस का 1/5 और सी का मान कितना है -10। अब आपको एक सवाल, इसका 5वां सवाल देखो आप, क्या दिया हुआ है 2x बराबर -5y। अब यहां पर आप बताओ कि क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको पक्षांतर, 2x माइनस है तो प्लस 5y। अब देखो बेटा यहां पे हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे 0। जिसका मान नहीं होता है वहां पर आप 0 लिखना, याद रखना, बराबर 0। अब तुलना कर दो बेटा, इससे तुलना करेंगे तो ये आपका a का मान, ये b का और ये c का, तो a बराबर कितना हुआ 2, b बराबर कितना हुआ 5 और c बराबर कितना हुआ 0। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 4.2 का प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल क्या दिया हुआ है 4.2, 4.2 दूसरे का पहला सवाल। कितना ना बेटा दिए हुए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना। कितने हल निकालना है 4। आज की क्लास जरूर बड़ी है, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित का विषय कठिन विषय है और पूरे साल भर का निचोड़ गणित पे ही टिका हुआ है। लेकिन आपने इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से आप अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और कल आप जब पेपर हो जाए और नेक्स्ट वीडियो मेरी देखो तो कमेंट्स बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखना। आप ये दिया हुआ है सवाल 2x प्लस y बराबर है 4.2 का प्रश्न नंबर दूसरे का पहला प्रश्न। 4 इस समीकरण के 4 हल निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बेटा यहां पे x का मान रखना है, ये दिया हुआ x, और x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, अनंत संख्या है, कोई सी मान रख सकते हो, कोई दिया नहीं, मन से रख सकते हो बेटा। तो सबसे पहले हम यहां पर रख दें x बराबर 1, तो मान रखेंगे बेटा, ध्यान देना बोर्ड पे बिल्कुल, 2 का 2 x है, x से हम लग देंगे 1 प्लस y बराबर 7, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, 3 से 4 नंबर का आता है। इसके बाद 2 का 1 में गुणा करो, 2 1 कम 2 प्लस y बराबर 7। फिर इस 2 को इधर हम क्या करेंगे पक्षांतर, तो प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, और 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 5। ये हमारा पहला मान हो गया। क्या लिया था x का मान आपने 1, तो y का मान कितना हुआ 2। एक मान क्लियर। अब हमको कितना हल निकालना है 4। अब हम दूसरा हल निकालते हैं, चाहो तो इसको वापिस उतार सकते हो, 2x प्लस y बराबर 7। नहीं उतारोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं वापिस उतार देता हूं ताकि समझ में अच्छा आ जाए। अगला मान क्या लेंगे, 1 लिया तो आप क्या ले लें 2, x बराबर क्या ले लें 2 ले सकते, कुछ भी ले सकते संख्या। क्या लिखेंगे x की जगह 2 गुणित 2 प्लस y बराबर कितना आएगा 7, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। पक्षांतर कर दो, प्लस है तो क्या जाएगा, इस 4 को उधर पक्षांतर कर दो, प्लस है तो क्या जाएगा y बराबर 7 माइनस 4, और घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3। इस प्रकार से हमने क्या लिया था x का मान क्या लिया था 2, तो y का मान कितना आया 3। कितने हल हो गए 2 हल हो गए। ठीक, नेक्स्ट अब अपन तीसरा हल करते हैं।
मान कोई से भी ले सकता हूं, कंफ्यूज मत होना, कोई से मान रख सकते हैं। क्या मान लिया? अब इसको वापिस उतार दो, 2x प्लस सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 7। अब ये अपन ने पहले में हमने लिया था 1, दूसरे में लिया था 2 और तीसरे में लिया है x बराबर 3। सवाल बड़ा है, कंफ्यूज मत होना, केवल मान अलग अलग रखिए। 1 रखा था, जैसे हमने 1 रखा, 2 रखा, सेम के सेम हम क्या रखेंगे? 3। तो 2 गुणित क्या आएगा बेटा x की जगह? 3 प्लस y बराबर 7, 2 तिया 6 प्लस y बराबर 7, पक्षांतर कर दो, प्लस है तो क्या जाएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ये हमारा कौन सा हल हो गया? तीसरा हल हो गया। अब कौन सा? लास्ट, चौथा हल। चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। फिर वापस लिख दो आप, 2x प्लस वाई बराबर 7। हमने क्या लिया था? 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, अब क्या ले लें? 4 ले लो, क्रम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में प्रश्न में ये थोड़ी पूछा है कि आप x का मान 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसा पूछा नहीं है। कुछ भी रख सकते हो बेटा संख्या। तो अब रख दे 4, तो क्या लिखेंगे x की जगह? 4 प्लस y बराबर कितना आएगा? 7, 2 चौक 8 प्लस y बराबर 7, पक्षांतर कर दो, 7 प्लस है तो माइनस, घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। ये हमारे कितने लोग हो गए? 4। लेकिन नीचे अतः करके जरूर लिखना, तब नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। यहां तक वो छोड़ मत देना। अतः क्या लिया था? x का मान 1, तो y का कितना आया? 5। तो हमने 1 लिया था तो 5 आया। फिर क्या लिया था? 2, तो कितना आया? 3। तो हमने 2 लिया था तो 3 आया। ये दो संख्या लिखते हैं ना, इसका अर्थ होता है ये x का और ये y का मान होता है। इसके बाद क्या लिया था? 3, तो कितना आया? 1 आया कि? फिर कितना लिया? 4 लिया, तो कितना आया? -1। ये आपका आंसर, दैट इज क्लियर। और आपके ये 3 से 4 नंबर पक्के, या तो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, जहां तक संभावना है ये, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आप खुद हल करके देख लेना, और नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट है 4.2 का प्रश्न नंबर चौथा। ये भी आपके पेपर में छपा हुआ है, बिल्कुल है। अरे पेपर ही आउट कर दिया मैंने, तुम देखना ना, ज्यादा से बड़ी बात नहीं बोलता हूं, देखना, कल पेपर आएगा तो खुद बोलना, फिर आप भी बोलोगे हाँ सर क्या बताए प्रश्न आपने। 2x प्लस 3y बराबर क्या आएगा? के प्रश्न वाली 4.2 का प्रश्न नंबर चौथा सवाल। किताब में प्रश्न पढ़ लेना, एक बार मैं प्रश्न सुना देता हूं। क्या कौन सा प्रश्न है? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो। तो बेटा सवाल में दिया हुआ है x का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 1। ये मान काय में रखेंगे? सूत्र में। तो बेटा ये सवाल दिया ना, संख्या दी हुई ना, इस संख्या में मान रख दो बेटा। तो 2 गुणित समीकरण में क्या x है ना बेटा, ये x है ना, x का मान कितना है? तो क्या लिखिए x की जगह 2 प्लस 3 का 3 गुणित ये y है ना, तो y का मान कितना है? तो y की जगह लिखेंगे, और बराबर में क्या है? 2 का 2 में गुणा करो 4, 3 का 1 में गुणा करो बराबर क्या? बराबर कितना आया? 7। ये बिल्कुल क्लियर, कितना इजी है। बच्चे जना कहाँ बिजी होते हैं यार, सही है क्या? नेक्स्ट, अब बताने जा रहा हूं प्रश्न नंबर, शायद आपको इंतजार भी होगा उस सवाल का, 5.1 का प्रश्न नंबर चौथा। यूक्लिड वाला प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न नंबर चौथा। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC किसके बराबर है?
BC के। तो बेटा सबसे पहले हम एक रेखा ले लेते हैं और इसके ये दो बिंदु हो गए। कौन से बिंदु हो गए? दो बिंदु हो गए। और निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखना, अच्छी तरह समझ लेना, अच्छा रिवीजन हो जाएगा बेटा आपका। ये बिंदु कौन सा हो गया? ए। ये बिंदु कौन सा है? बी। इसके बीच में एक बिंदु और है, वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु कौन सा है? सी बिंदु है। तो बेटा सबसे पहले तो आप यहां पर लिखना, क्या लिखोगे? दिया है। बिल्कुल सिस्टमेटिक से हल करना। दिया है, क्या दिया है? AC बराबर BC। AC बराबर BC मतलब ये AC और BC दोनों आपस में बराबर है, ये दिया है। तो यहां पर आपको सिद्ध करना है, आपको यह सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 किसके हो? AB के, मतलब AC आधा हो AB के। ठीक है, अब यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं हल। इसलिए सवाल में क्या दिया है बेटा? AC किसके बराबर है? BC के। क्लियर इतना? अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो भुजा AC है, AC को दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। हम AC को इधर भी जोड़ देते हैं और BC में भी AC जोड़ देते हैं। क्या करा हमने बेटा? AC में भी AC जोड़ दिया और BC में भी AC जोड़ दिया। ये क्या बोलते हैं इसको? LHS। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष बाएं पक्ष, दोनों के अंदर हमने किसको जोड़ा? AC को जोड़ दिया। अब बता कितने AC है? 2 है ना, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 AC। अरे 2 AC बराबर। और चूंकि क्या होता है, ये ध्यान रखना इस लाइन का कि बेटा AC प्लस BC बराबर होता है AB के, ये ध्यान रखना। कैसे? देखो ये आपका क्या है बेटा? AC, ये कौन सा है? BC। AC और BC को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AB। समझो ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 और ये भी 2, तो 2 और 2 AB का कितना होगा? जुड़ जाएगा ना बेटा। तो यहां पर क्या आएगा? BC प्लस AC किसके बराबर होता है? तो बेटा हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे। ये 2 कहां जाएगा? इसके बटे में। AC बराबर बटे में जाएगा तो आधा हो जाएगा, 1/2 AB। और लाना क्या था? यही तो लाना था, बिल्कुल, बस यही सिद्ध करना था। या तो 2 नंबर या 3 नंबर पक्के आपके जुड़ गए एग्जाम में, बिल्कुल 100%। ओके, चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका जब प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 11.2 का प्रश्न नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? 11.2, बुक में आप अच्छी तरह से सवाल को पढ़ना। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न वाली 11.2 का प्रश्न नंबर 6। तो सवाल में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये देख लो क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तरीके से लिखना, सबसे पहले इसको आप दिया हुआ लिखो। क्या है दिया है? दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? बिल्कुल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। गोले
की त्रिज्या, त्रिज्या किसे दर्शाते हैं? आर से। आर मतलब रेडियस। ये आपको तो क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे बेटा। क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम सूत्र लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे लिखो अब हल। हाँ, यहां पर लिखना अब हल। दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा सूत्र लगा देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154 है। अब यहां पे 4 का तो 4 आ जाएगा, इस पाई का मान होगा 22/7 है, और इस आर का मान आपको ज्ञात करना, आर मतलब त्रिज्या ज्ञात करना है, बराबर आएगा 154। अब इसको उधर ले जाओ, और उधर ले जाते तो क्रम क्या हो जाता? बदल जाता है। जो नीचे की वो ऊपर जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी, चेंज हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणित, बेटा 7 नीचे है इसलिए ये ऊपर चल जाएगा, और ये दोनों नीचे हैं इसलिए ये दोनों नीचे आ जाएगी। क्रम बदल जाता है, कभी भी ध्यान रखना, बट्टे वाली संख्या का आप बाई पक्षांतर करते हो, बाई ट्रांसफर करते हो तो क्रम चेंज हो जाता है। अब यहां पर कट रहा है, आप देखो बेटा 22 सत्ते 154 होता है, कट गया तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया? सती सती 49 बटे 4, ये घात 2 है। अब इसको हम ले जाते हैं तो बेटा काय में आ जाएगा? रूट में। तो आर बराबर आएगा रूट 49/4। अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? वर्ग निकालेंगे, करनी को हटाएंगे, तो 49 का वर्ग कितना होता है? 7, क्योंकि 49 के खड़ कौन रहता है? 7 गुणित 7 सती सती 49, और 2 गुणित 2 2 दूनी 4, तो बेटा 49 का वर्ग कितना होगा? 7, और 4 का वर्ग कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब हम 2 का 7 में क्या दे देंगे? भाग, तो आर बराबर क्या आएगा? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। और नीचे लिखना है, क्या ज्ञात करना था? गोले की त्रिज्या नीचे लिखना। अतः पूरे अगर नंबर लेना है, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर पूछे जाएगा, अतः करके जो ऐसा नहीं कि पता चला यहीं पे आपने आंसर लिख दिया, नीचे लिखना अतः गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बस ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, इसके बाद इसी चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन के अंदर है। अब अपनी बुक निकाल सकते हो, जितने भी व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, 11.4 आप निकाल सकते हो। 11.4 का प्रश्न नंबर 7वां, क्योंकि आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि सर हमको कुछ प्रश्न बता दीजिए, तो ये 11 चैप्टर के मेन प्रश्न आपको बता रहा हूं। बिल्कुल संभावना है 9 मार्च की आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ये वही प्रश्न बता रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 7वां, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 11.4 11.4 का है आपका प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न आप किताब में से, बुक में से पढ़ सकते हैं कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो ये लिखो जो दिया है, क्या दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोनों की डिजिट सेम है, पहले वाले की डिजिट सेम थी 154 थी, इसकी भी सेम है, इसलिए दोनों में से अल्टरनेट आता रहता है, दोनों कर लिए मतलब एक तो आना से निश्चित आना ये। इसके बाद क्या ज्ञात करना आपको? गोले का आयतन। सवाल को बिल्कुल सिस्टमेटिक करो। अब गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो यहां पर हमको गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हाँ, पहले किसको हल करेंगे? जो दिया है, क्या दिया है बेटा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पहले उसको सोल्व करेंगे, याद रखना। हल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154। बेटा वही के वही क्या आएगा? 4 का 4। इस पाई का मान क्या होता है? बिल्कुल सही 22/7, और आर का मान आपको ज्ञात करना है, बराबर 154। इसका उधर ले जाओ, क्रम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। 7 नीचे तो कहां जाएगा? और ये 4 और 22 कहां जाएगा? बिल्कुल देखो सेम वही के वही हल हो रहा है जैसे अपन ने पहले करा था, सेम हो रहा ना। क्या कटेगा? 22 7 154, क्या आ गया? 47/4। आपको ऐसा लग रहा है सेम अपन वो पुराना सवाल वापिस हल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना दोनों में कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से हल करना इसको, क्योंकि दोनों की सेम विधि मेथड है। अब घात को उधर ले जाओ, काय में जाएगा? ये रूट में जाएगा। 49/4 वही वर्ग बेटा, 49 का वर्ग कितना होता है? 7। 4 का वर्ग कितना होता है? 2। दैट इज क्लियर यहां तक? ओके। अब हम यहां तक किसका मान निकालना अपन ने? आर का। आर का मान हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे गोले का आयतन। अब अगला जो सूत्र लगाएंगे वो हमारा होगा गोले का आयतन। गोले का आयतन सूत्र तो आप परफेक्ट याद कर लेना। क्या गोले का आयतन का सूत्र बोलो बेटा? 4/3 पाई आर क्यू। बिल्कुल कंफर्म हो जाना। अब यहां पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू मान रख दो बेटा। 4/3 गुणित पाई का मान बिल्कुल सही है 22/7, और आर का मान कितना है? 7/2 की घात कितनी है? 3। अब यहाँ पे घात 3 है तो हम किसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। बिल्कुल सही है। 4/3, इनको तो ऐसे ऐसे उतार दो आप, और इस 7/2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अब यहां पर जो संख्या कट रही है उन संख्या को अपनों को क्या करना है? काटना है। तो बेटा देखो क्या कट रहा है अच्छी तरह से, ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, काटने में ध्यान रखना आप। फिर यहां से ये 2 से ये 4 काटो, कितनी बार कटा? 2 बार कटा। ये 2 से ये 2 कट गया, फिनिश। इसके बाद ये 2 से 22 कटा, कितनी बार? 11 बार कटा। और कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। अब क्या क्या बच गया हम वो लिख देते हैं। क्या बच गया ऊपर? 11 गुणित 7 गुणित 7, और बटे में कितना है? 3। इन सब का क्या कर देंगे? गुणा। तो क्या आएगा? 11 के 7 में करोगे 77, 77 में 7 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 77 में 7 का गुणा करो, 7 7 49 की 9 वसील 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना होगा भाई? गुणा करो, कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? 539 बटे 3। अब क्या करोगे?
यहां पर इसका क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। उत्तर ऐसा यहां पे भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चाहो तो आप चाहो तो यहां पे भी उत्तर कर सकते हो, नहीं तो इसका भाग दे दो, वो भाग दोगे तो बहुत अच्छी बात है, पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे उसके। आया समझ में, क्या आ रहा, भाग दिया तो क्या आया आंसर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का इसमें भाग दोगे तो 3 का भाग दोगे तो वहां पर क्या आएगा, ये आएगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, ये कितना आएगा, भागफल आएगा, और ये 3 आएगा। इसको भिन्न के रूप में लिखना है और नीचे लिखना अतः करके। अतः क्या पूछा था, गोले का आयतन, अतः गोले का आयतन 179/3 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन काय में आता है, घन सेंटीमीटर में आता है।